बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 9, हमारी पहचान। निसाबी मौजू कौमी तराना। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कोई नज़म, कहानी, वाक़या, इलानात और हदायत सुनकर ख़ास नकात बयान कर सकें। किसी भी वाक़े या कहानी को अपने लफ्ज़ों में दुरुस्त लबो लहजा के साथ बयान कर सकें। लताइफ पहेलियों को पढ़ते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझ कर बता सकें। लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। मतन पढ़कर या सुनकर इसके अहम निकात बयान कर सकें। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें। किसी सफ़र का मुख्तसर हाल लिख सकें। हरूफ शर्त व जज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। सोचें और बताएं, क्या आपको पाकिस्तान का कौमी तराना ज़ुबानी याद है? कौमी तराना किन किन मौक़ों पर पढ़ा जाता है? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बजाने के लिए मौसीकी के 21 आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। हुस्ने तरबिया। अजीज तुलबा, दुनिया की हर कौम अपने वतन से मोहब्बत करती है। वतन से मोहब्बत का जज्बा हमें सिखाता है कि हमें अपनी कौमी शनाख्त को बरकरार रखना है। कौमी शनाख्त को बरकरार रखने का एक तरीका ये भी है कि हमें अपने कौमी अलामात की हिफाजत करनी चाहिए। हमारा कौमी तराना भी हमारी कौमियत की शनाख्त है। हमें अपने कौमी तराने का एहतराम करना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कौमी तराने का क्या मतलब है। अगर हम अपने कौमी तराने का मतलब जाने बगैर इसे पढ़ेंगे तो हमारी शख्सियत पर इसके असरात नहीं होंगे। इसलिए हर पाकिस्तानी तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कौमी तराने का मतलब जाने। जब कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो खामोशी से सुने और इसके एहतराम के लिए खड़े हो जाएं। अगरचे वतन से मोहब्बत एक कुदरती जज्बा है, ताहम ये ज़रूर सीखना चाहिए कि वतन से मोहब्बत के इजहार का दुरुस्त तरीका क्या है। कौमी त्योहारों पर ऊट पटांग हरकतें करके या बाजे बजाकर शोर गुल मचाना, ये सब किसी तौर पर भी अपने वतन से मोहब्बत के इजहार का तरीका नहीं है। हमारी पहचान। खास अल्फाज, तलफ़ुज़। पहचान, एहतराम, मुस्तकबिल, मुहम्मस, ताबिंदा। किसी भी मुल्क का कौमी तराना, परचम और रस्म व रवाज इस मुल्क की पहचान होते हैं। दुनिया की हर कौम अपने कौमी तराने का पूरे दिल से एहतराम करती है। कौमी तकारीब और दीगर मौक़ों पर जब कौमी तराना बजाया जाता है तो सब इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना मशहूर शायर हफीज जलंधरी ने तहरीर किया था और मौसीकार अहमद गुलाम अली छागला ने इसकी धुन बनाई थी। पाकिस्तान का कौमी तराना 13 अगस्त 1954 को पहली मरतबा रेडियो पाकिस्तान से हफीज जलंधरी की आवाज़ में नशर हुआ। पूरा कौमी तराना बजने में 1 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। कौमी तराना। पाक सरजमीन शादबाद, कीशरे हसीन शादबाद, तून शान अज़्म आली शान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते आवाम, कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिल मुराद, परचमे सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्की व कमाल, तर्जमाने माजी शान खाल, जाने इस्तकबाल, साया ए खुदाया जुल जलाल। पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी जुबान में लिखा गया है। पूरे तराने में उर्दू जुबान का सिर्फ एक ही लफ्ज़ है। कौमी तराने में इस्तेमाल किए गए फारसी अल्फाज हमारी रोज़मर्रा बोलचाल का हिस्सा हैं जो अब आसानी समझ में आ जाते हैं। कौमी तराने में 5-5 मिसरों के 3 बंद है। 5 मिसरों के बंद वाली नज़्म को मखमस कहते हैं। आए
आज हम पाकिस्तान के कौमी तराने का मफहूम जानते हैं। पहला बंद, पाक सरजमीन शादबाद, पीशरे हसीन शादबाद, तो निशाने अज़्म आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरजमीन से मुराद है पाकिस्तान की पाकीज़ा ज़मीन। शादबाद का मानी है खुश रहो। पीशर का मतलब वतन है। अज़्म पक्के इरादे को कहते हैं और मरकज़ का मतलब है दरमियान, यानी ऐसी जगह जिसके गिर्द तमाम चीज़ें गर्दिश करती हैं। मफहूम, इस बंद में दुआ की गई है कि ए हमारे पाकीज़ा सरजमीन और खूबसूरत वतन, तू हमेशा खुश रहे और आबाद रहे। ए वतन, तू हमारे बुजुर्गों के लिए पक्के इरादे और अज़म की अलामत है। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने का पक्का इरादा कर लिया था और इसके लिए उन्होंने किसी कुर्बानी से दरेक ना किया और अपने मकसद को हासिल करके ही दम लिया। हमारे यकीन और ईमान के मरकज़, खुदा तुझे हमेशा सलामत और खुश रखे। रुकें और बताएं, पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज हैं? दूसरा बंद, पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते आवाम, कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिल मुराद। कुव्वत से मुराद ताकत, अखुव्वत का मतलब भाईचारा है, पाइंदा का मतलब हमेशा कायम रहने वाला और ताबिंदा के मानी है चमकने वाला। मफहूम, इस बंद में बयान किया गया है कि इस मुल्क की असल ताकत यहाँ बसने वाले लोगों का भाईचारा और इत्तेहाद है। इसकी बदौलत इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है। हमारे बुजुर्ग ये चाहते थे कि बरसगीर के मुसलमानों की एक अलग सलामी रियासत हो। ये वतन उनकी ख्वाहिश और मुरादों की मंजिल है। खुदा इस मुमलिकत को हमेशा कायम रखे। ये सरजमीन खुशियों भरी और चमकती धमकती रहे। तीसरा बंद, परचम सितारा हो हलाल, रहबरे तरक्की व कमाल, तर्जमाने माजी शान हाल, जाने इस्तकबाल, साया ए खुदाया जुल जलाल। मफहूम, ये बंद पाकिस्तान के कौमी परचम के बारे में लिखा गया है कि ये चांद सितारे वाले परचम तरक्की और अरूज की अलामत है और ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। ये परचम हमारे मुस्तकबिल की जान है, यानी ये परचम हमें अपनी शानदार माजी की याद दिलाता है और मौजूदा दौर में भी हमारी शान और शौकत बढ़ा रहा है। ये परचम बुलंद रहेगा तो हमारा मुस्तकबिल भी बुलंद और रोशन होगा। हमारे वतन पर हमेशा अल्लाह ताला की रहमत का साया कायम रहे। आमीन। हमने जाना और सीखा, कौमी तराना किसी कौम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। ये वतन से मोहब्बत और क़ीदत के जज्बात उभारता है और कौम को बेदार करता है। हमें अपने कौमी तराने का एहतराम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ा है। हम हर रोज़ अपनी असेंबली में कौमी तराना पढ़ते हैं, लेकिन उसके मफहूम हमें पता नहीं था। आज हमने इस सबक में उसके मफहूम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसमें से मुश्किल अल्फाज अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और इसके मफहूम को मज़ीद आसान बनाने के लिए आप इसके मफहूम को गौर से पढ़ें। सब बच्चे मिलकर कौमी तराना पढ़ें और एहतराम करें कि जब कौमी तराना बज रहा हो तो हमें अकीदत के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हमेशा हमें अपने कौमी तराने का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।